हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपनी यूट्यूब चैनल HR क्लासेस में। जो हम लोग पिछले क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जो सीरीज हम लोग की चल रही है, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि 12th के सारे जो टॉपिक्स हैं उसको 1 बाय 1 हम लोग क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे 12th के लिए वह है आपका यूनिट 3 मैग्नेटिक फील्ड नाम है। यूनिट 3 का आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, कि मूविंग चार्ज के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और बताए हुए थे कि यह जो आपका सीरीज है, ये सीरीज आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, JEE एग्ज़ाम के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए और जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इसमें हम अभी तक हम लोग इसमें टोटल 3 पार्ट को कवर किए हुए हैं। सो जिन स्टूडेंटों ने ये तीनों पार्ट को नहीं देखे हैं और सबसे पहले ये तीनों पार्ट को 1 बाय 1 करके देखिए। उसके बाद जो आज का पार्ट होने वाला है पार्ट 4, उसको देखिएगा। क्योंकि जो आपका पार्ट 4 है, इसमें बहुत सारे जो कंसेप्ट होंगे वो पार्ट 1, 2 एंड 3 से आपके रिलेटेड होंगे। सो सबसे पहले जो नहीं देखे हैं पार्ट 3 तक, वो सबसे पहले पार्ट 3 को देखिए, उसके बाद पार्ट 4 को देखिएगा। सो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग जो भी स्टडी किए हैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक जरा सा छोटा सा कंसेप्ट है, सब तो नहीं रिवाइज करेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको, क्योंकि आगे वहाँ काम आने वाला है। सो आज का जो आपका टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, यानी कि कोई सर्कुलर करंट कैरिंग करने वाला लूप है, उसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। सो थोड़ा सा पिछला क्लास को रिवीजन कर लेते हैं। उसमें एक था आपका बायोट-सावर्त लॉ ना, और ये जो आपका नियम था, इसमें एक कोई आप मान लेते हैं आपका वायर है जिसमें आपका करंट कितना जा रहा है, I। तो इस I करंट के कारण पॉइंट P पर, और मान लेते हैं कि वायर और पॉइंट P के जो बीच की दूरी है वह है आपका वेक्टर ये, और वायर और जो आपका पॉइंट P है या फिर वायर या फिर जो ये आपका पॉइंट P की जो लाइन है, ये एंगल को मान लेते हैं आपका थीटा। सो इसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था वह हो रहा था dB = μ0/4π इंटू I/AQ इंटू DL क्रॉस ये ना। और यहाँ पर जो DL था, ये DL आपका स्मॉल डिस्टेंस है। DL क्या है आपका, देखिए ये जो DL है ये मान लेते हैं आपका स्मॉल एलिमेंट है वायर का, और यही स्मॉल एलिमेंट के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था वह था dB = μ0/4π इंटू I/AQ इंटू DL क्रॉस ये। और जो आपका DL का डायरेक्शन था या आपका करंट के एलोंग था, यानी कि करंट का डायरेक्शन और जो आपका स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर इसको हम लोग मैग्नीट्यूड ले लें इसका, सो हो जाएगा dB = μ0/4π इंटू I/AQ इंटू, देखिए DL क्रॉस ये को क्या लिख सकते हैं, DL ये और क्रॉस में है मतलब साइन, और देखिए एंगल L और ये के बीच में कितना आपका थीटा, सो क्या लिखेंगे, थीटा।
सो ओवरऑल इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका मी नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय, देखिए ए से एक ए आपका मर जाएगा, मतलब बचेगा ए एक्स वाई इंटू डी एल साइन थीटा ना। ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में फ्रेंड्स। चलिए देखिए, ये जो वेक्टर फॉर्मूला है आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। सो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है उसको अच्छे ढंग से कवर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, यानी एक कोई आपका करंट कैरिंग लूप है जो किस शेप का है, आपका सर्कुलर शेप का है, उसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा, इसी के बारे में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सर्कुलर लूप को लेते हैं। सो एक सेकेंड फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड, एक हम लोग सर्कुलर लूप को लेते हैं और पता नहीं क्या इशू आ गई है कि आपका जो सर्कुलर ड्रॉ नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग खुद ड्रॉ करते हैं। एक आपका सर्कुलर लूप को लिए, यह है आपका सर्कुलर लूप और यह जो आपका सर्कल है, यानी एक वायर है, उसे किस फॉर्म में बेंड कर दिए हैं, उसे एक सर्कल के रूप में बेंड कर दिए हैं। तो बताना है कि आपका जो सर्कल के रूप में जब हम लोग वायर को बेंड किया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितना आएगा। मान लेते हैं वो इसका सेंटर है और जो आपका सर्कुलर लूप है इसका रेडियस मान लेते हैं ये है, कितना है रेडियस ये। तो बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप के कारण आपका कितना जनरेट होगा। सो ये हम लोग क्या माने फ्रेंड्स, ये है आपका रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, यानी सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वह कितना है, ये है, ठीक है। और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लेते हैं करंट आपका आई मूव कर रही है। कितना करंट मूव कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई करंट मूव कर रही है। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स कि इस पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ले लेते हैं जिसका लेंथ है आपका डी एल। सो डी एल आपका क्या है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट है आपका डी एल। एंड वी नो दैट कि यह जो आपका डी एल है इसका डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग दी करंट, यानी कि करंट की ओर ही होती है। सो इसकी जो डी एल की डायरेक्शन होगा वो आपका इधर हो जाएगा। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं। और आप लोग सर्कल की एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि यदि ये आपका सर्कल का रेडियस है और मान लेते हैं ये आपका टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखा है, सो ये दोनों के बीच का एंगल आपका कितना होता है, 90 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। सो क्या कहते हैं कि मान लेते हैं इस स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। सो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज गिवन बाय, कि जो आपका
स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसका लंबाई कितना है dl वेक्टर में ले लीजिएगा, उसके कारण आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वह हम लोग प्राप्त करते हैं बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 इंटू आई बाय ये, यानी कि जो डिस्टेंस है कहाँ पर निकालना है हम लोगों को पॉइंट वो में, यानी पॉइंट वो से यहाँ की जो डिस्टेंस है वह कितनी है ये इनटू आपका था सॉरी ये नहीं आपका a का पावर 3 इंटू dl क्रॉस ये, यही ना था फ्रेंड्स बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। सो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बटे ए क्यू इंटू डी एल इंटू ये इंटू साइन थीटा। सो एंगल देखिए कितना आपका 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री। सो बी का जो मान आपका आएगा dB का मान वह आ जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई, देखिए ए से ए आपका मर जाएगा यानी ये एक्स वार आएगा इंटू आपका कितना आ जाएगा dl ना, क्योंकि साइन 90 का मान 1। सो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dl के कारण जो पॉइंट वो पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वह कितना है म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाय ये एक्स वायर इंटू dl। अब क्या करते हैं कि देखिए ये जो आपका सर्कल है यहाँ पर हम लोग स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट माने थे, इसी तरह देखिए आपका सर्कल बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना है जी या नहीं बना है। सो अगर हम लोग बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना है, यदि टोटल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग निकालना चाहेंगे एट सेंटर पर तो क्या करना पड़ेगा कि ई जो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट था ये वाला जो आपका ये है जो आपका ये है और जो भी आपके स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट हैं, यदि सारे स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट को सारे स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड वो पर निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। सो निकालते हैं अब। सो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, यानी कि सर्कुलर वायर के कारण जो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वह कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 इंटू आई बटे ये एक्स वायर इंटू dl ना। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स dB का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा और देखिए म्यू नॉट बाई 4 आपका कांस्टेंट से बाहर निकलेगा इनटू जो आपका करंट भी कांस्टेंट पास होगा सो आई भी बाहर निकल जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा वायर का आपका कांस्टेंट, सो ए एक्स वायर भी आपका बाहर निकलेगा। तो आपका इंटीग्रेशन किसका होगा dl का। और देखिए dl आपका क्या था स्मॉल लेंथ था ना पूरे वायर का, यानी कि जो सर्कुलर लूप था उसका स्मॉल लेंथ था dl। सो यदि इसका पूरा हम लोग dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका l आएगा, क्या आएगा l। लेकिन यह l आपका क्या डिनोट करेगा कि यह जो सर्कल है इस सर्कल के टोटल सरकमफेरेंस को डिनोट करेगा या नहीं करेगा। सो जो आपका l आएगा वह आएगा आपका सरकमफेरेंस ऑफ दी सर्कुलर लूप। सो dl का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 इंटू आई बाई ए एक्स वायर और dl का इंटीग्रेशन आपका देखिए l आता, लेकिन यहाँ पर l किसको डिनोट करेगा सरकमफेरेंस ऑफ या सर्कल। और जो सर्कमफेरेंस होता है किसी भी सर्कल का वह होता है 2 पाई r यानी रेडियस। सो रेडियस यहाँ पर कितना है ये है। सो जो l का मान हम लोग पुट करेंगे 2 पाई ये। अब देखिए a से एक ये मर जाएगा यानी जो फाइनल रिजल्ट आपका बचेगा वह कितना बचेगा देख लेते हैं फ्रेंड्स। आपका कितना बचेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 इंटू आई बाय ए इंटू 2 पाई। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई यहाँ पर कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 2 टाइम्स में कट जाएगा ना 2 पाई से 4 पाई यानी 2 टाइम्स में। सो म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय ये, यानी कि किसी भी सर्कुलर लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के सेंटर में होगा वह कितना होगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई बाय
ये आपका क्या है, रेडियस, और आई आपका क्या है कि कितना करंट आपका पास हो रहा है सर्कुलर लूप में। ये फार्मूला को याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अब चलिए देखते हैं सेमी सर्कुलर वायर में, किस में देखते हैं, सेमी सर्कुलर वायर में। अभी हम लोग देखे सर्कुलर वायर में, अभी देखेंगे सेमी सर्कुलर वायर में। अच्छा, कलर इसमें नहीं चेंज हो रहा है ना। चलिए देखते हैं सेमी सर्कुलर वायर में आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और फिर सेमी सर्कुलर वायर के कारण आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सेमी सर्कुलर वायर मतलब अभी जो वायर है, अभी हम लोग जो केस देखें वह देखें सर्कुलर वायर में कितना आपका सर्कुलर वायर के कारण कितना आपका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था, वह था आपका बी बराबर μ0/2 इंटू आई बाय ये ना, यही प्रूव भी किए हैं। चलिए अब देखते हैं कि वायर यदि आपका सेमी सर्कुलर हो, सो मान लेते हैं आपका सेमी सर्कुलर है, और ये जो वायर है इसका रेडियस आपका ये है, और रेडियस जो सेंटर आपका वो मान लेते हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं ना। चलिए देखते हैं, अब इसमें जो आपका करंट पास हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रही है। क्या करते हैं कि यहाँ एक हम लोग स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करते हैं। किसको कंसीडर करते हैं, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट को, जिसकी लंबाई है आपका dl, और dl वेक्टर है, और ये जो dl का जो डायरेक्शन होगा करंट के डायरेक्शन में है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं। सो क्या करते हैं, इस स्मॉल एलिमेंट को हम लोग सेंटर से मिलाते हैं। देखिए ये जो आपका वायर है, यानी जो ये जो आपका लेंथ है, ये आपका टेंजेंट है सर्कल का या फिर सेमी सर्कल का। सो टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल होता है वह कितना होता है, 90 डिग्री। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं ना। सो देखिए वी नो दैट कि डी बी इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई बाय ये एक्स वायर इंटू डी एल, ये हम लोग जानते हैं ना बायोट सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। सो चलिए देखते हैं। अगर यहाँ से आप करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो करंट में देखिए ये जो आपका वायर है, करंट आपका कैसे जा रहा है। सो राइट हैंड का थंब रखिए पहले, और उसके बाद जो आपका बचा हुआ 4 फिंगर है, वो 4 फिंगर को कर्ल कीजिए यानी मोड़िए। सो आपका अंदर की ओर जा रहा है जी। सो यहाँ पर जो आपका करंट का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह क्या है आपका इनवर्ड्स। कैसा है, इनवर्ड्स। सो देखिए अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि आपका जो सेमी सर्कुलर वायर है वह छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बने हैं। सो सभी एलिमेंट के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होगा ना। सो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, सो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि जो बी नेट निकालना पड़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई बाय ये एक्स वायर इंटू डी एल ना। सो बी नेट इज इक्वल टू μ0/4 पाई कॉन्स्टेंट है, और आई बाय ये एक्स वायर भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो ये बाहर निकल जाएगा, μ0/4 पाई इंटू आई बाय ये एक्स वायर। सो इंटीग्रेशन आपका बच जाएगा डी एल का। देखिए ये जो आपका डी एल है, ए डी एल क्या था, लेंथ है ना एक प्रकार का, लेंथ ऑफ अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट कि जो आपका करंट कैरिंग एलिमेंट है उसका स्मॉल लेंथ कितना मान लेते हैं, डी एल मान लेते हैं। तो यदि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आई बाय ए एक्स वायर और डी एल का इंटीग्रेशन एल। लेकिन यहाँ पर एल देखिए, ये आपका टोटल जो लंबाई है सरकमफेरेंस का,
यही ना आपका एल है, क्योंकि यही जो छोटा छोटा पोर्शन था, ये छोटा पोर्शन, ये छोटा पोर्शन, ये छोटा पोर्शन, ये छोटा पोर्शन, यही मिलके ना आपका सेमी सर्कुलर वायर बना था। यानी कि या जो एल का मान होगा वह सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल किसका होगा, सेमी सर्कल का। और सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, पाई आर। सो एल का मान कितना फुट हो जाएगा, पाई आर। तो देखिए कितना आएगा आपका मान, यानी आर यहाँ रेडियस था आर, सो यहाँ पर रेडियस हम लोग क्या लिए, ए लिए, मतलब पाई ये हो जाएगा। सो आर के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, ये। सो एक ए से आपका एक ए मर जाएगा और पाई से पाई आपका मर जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका जो आएगा वह μ0 बाय 4 पाई इंटू आई बाय ये आ जाएगा ना। और पाई से पाई कट गया था तो यहाँ पर पाई आपका नहीं बचेगा, एक सेकेंड, यहाँ पर केवल आपका 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ से पाई आपका मर गया था। मतलब कि सेमी सर्कुलर वायर के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ सेंटर पर, सेंटर का नाम क्या दिए थे वह कितना है, μ0 बाय 4 इंटू आई बाय ए। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, एक अल्टरनेटिव मेथड को देख लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि जेई वगैरह में क्वेश्चंस आए तो इतना तो प्रूफ नहीं ना कीजिएगा। देखिए अभी हम लोग पढ़ें कि सर्कुलर वायर के कारण, किसके कारण, सर्कुलर वायर के कारण जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आया वह आपका था बी बराबर μ0 बाय 2 इंटू आई बाय ए, यही ना था। अच्छा देखिए अब आपका आ गया सेमी सर्कुलर, क्या ले लिए, सेमी सर्कुलर। अब जरा इस फिगर को ध्यान दीजिए, देखिए जो सर्कल है यदि सर्कल को बीच से काट दें इस प्रकार से, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स काटने में। चलिए देखिए सर्कल को काट दिए दो भागों में, तो आप जरा सा गौर कीजिए, ये आपका एक सेमी सर्कल बनेगा ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला भी पार्ट क्या बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा। यानी दो सेमी सर्कल मिलके आपके एक सर्कल का निर्माण किया है। सो देखिए टोटल सर्कल के कारण आपका कितना निकला था, μ0 बाय 2 इंटू आई बाय ए। सो एक जो आपका सेमी सर्कल है, एक आपका जो सेमी सर्कल है वह आपका टोटल सर्कल का हाफ है या नहीं है, है। सो सेमी सर्कल में यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सो बी मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, सेमी सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पर वह कितना निकलेगा, 1/2 इंटू टोटल सर्कल, यानी कि जो आपका टोटल सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकला है, सो कितना निकला है, μ0 बाय 2 इंटू आई बाय ए। सो बी सेमी कितना आ जाएगा, μ0 बाय 4 इंटू आई बाय ए, यानी कि सेमी सर्कल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वह कितना निकलेगा, μ0 बाय 4 इंटू आई बाय ए। अब चलिए देख लेते हैं एक कोई क्वाड्रेंट का केस है, क्वाड्रेंट में ले लेते हैं कि क्या होगा, क्वाड्रेंट हो गया। सो देखिए जो आपका सर्कल है, कोई भी सर्कल आपका 4 क्वाड्रेंट से मिलके बना होता है, 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यदि सेंटर पर निकालेंगे किसके कारण, क्वाड्रेंट वायर के कारण, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू बी ड्यू टू सर्कुलर लूप, किसके कारण, सर्कुलर लूप के कारण। सो 1/4 इंटू, देखिए जो आपका सर्कल के कारण आता है मैग्नेटिक फील्ड वह आता है आपका μ0 बाय 2 इंटू आई बाय ए। सो बी क्वाड्रेंट का जो मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, μ0 बाय 8 इंटू आई बाय ए। सो ये है आपका मेथड, अल्टरनेटिव मेथड है, जिससे आप फार्मूला अगर ये दोनों आद नहीं है, बी सेमी और बी क्वाड्रेंट, तो आप निकाल सकते हैं दोनों फार्मूला को, ठीक है। सो चलिए देखते हैं, अभी तक हम लोग जो भी स्टडी किए उसमें हम लोग एक स्पेसिफिक एंगल को लेकर स्टडी किए। जैसे देखिए ये आपका सेंटर है तो टोटल एंगल 180 है, ये आपका क्वाड्रेंट है,
तो जो टोटल एंगल आपका कितना है 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे कि कोई जनरल एंगल के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का मान आपका कितना आता है। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सपोज करते हैं कि एक कोई ये जो आप मान लेते हैं कि आपका एक कोई सर्कुलर आर्क वायर है, यानी एक कोई सर्कुलर आर्क वायर है और हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, पॉइंट वो पर। सो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका वायर है जो आर्क के फॉर्म में है, उसके एक एंड से रेडियस को मिलाते हैं और दूसरे एंड को भी क्या करते हैं, रेडियस से मिलाते हैं। मान लेते हैं रेडियस जो है आपका ये है, रेडियस क्या है ये, सो ये मान लेते हैं रेडियस। और जो आपका आर्क है, ये आपका आर्क है ना, हिंदी में बोलेंगे चाप। ये जो आपका आर्क है, इस आर्क की जो हम लोग लेंथ मानते हैं, यानी लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू हम लोग एल मानते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो आपका आर्क है या सेंटर में जो एंगल बना रहे हैं वह एंगल है आपका थीटा। और मान लेते हैं कि आर्क में आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है आई। अब क्या करते हैं, आर्क का सबसे पहले एक स्मॉल सेगमेंट को लेते हैं। चलिए ये आपका स्मॉल सेगमेंट हो गया आर्क का। अगर ये स्मॉल सेगमेंट है मतलब स्मॉल सेगमेंट की लंबाई भी कुछ होगी, डीएल मान लेते हैं। और वी नो दैट किया जो आपका स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसका जो डायरेक्शन होता है वह अलोंग करंट की ओर होता है। सो डीएल की डायरेक्शन आपका इधर हो जाएगा क्योंकि करंट आपका क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अब क्या करते हैं, या जो आपका यहाँ पर लिख लेते हैं डीएल लेंथ ऑफ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, कि जो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट है उसकी लंबाई कितना है डीएल। अब क्या करते हैं, ये जो आपका सेक्टर है इससे हम लोग सेंटर वो पर मिला देते हैं। सो देखिए फिर आपका ये सेंटर है वो, और ये आपका क्या है सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि सर्कल का एक आर्क है। सो और ये आपका ये जो लाइन है आपका क्या है, सर्कल में टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। सो टेंजेंट और रेडियस में जब भी मिलाते हैं तो यह एंगल आपका बनेगा 90 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। कोई दिक्कत फ्रेंड्स? सो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड को। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट वो आने के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कीजिए। सो बाइट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ये एक्स वायर इंटू डी एल इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा मतलब क्या था कि देखिए एंगल आपका कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, 90 साइन थीटा का मान साइन 90 का मान 1। सो दिस इक्वेशन विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ये एक्स वायर इंटू डी एल। आपका जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हुआ वह कितना निकला, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ये एक्स वायर इंटू डी एल। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। जो एक मिनट पीछे ही देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए आपका स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वह कितना आया, dB आया। अगर हम लोग की जो टोटल आर्क है, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में ज़्यादा आए। ये जो आपका टोटल आर्क है, यही ना आपका टोटल आर्क है। ये आपकी आर्क है या नहीं है ना आर्क। यानी कि इस टोटल आर्क के कारण
कितना मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। यदि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा नहीं। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किसके कारण, ड्यू टू आर्क के कारण इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए एक्स वायर इंटू डी एल ना। और डी बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी, और मी नॉट बाई 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई बाई ए एक्स वायर भी आपका कॉन्स्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, डी एल का। सो डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द आर्क। सो डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ आर्क ना। और आर्क की टोटल लेंथ कितना था, एल, कितना था आपका, एल था ना। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एल आपका क्या है, टोटल लेंथ ऑफ दी आर्क, यानी आर्क की जो कुल लंबाई है। और आर्क की कुल लंबाई हम लोग क्या माने थे, एल ना। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एल का मान निकालते हैं। सो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आर्क, एक मिनट, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल। सो देखिए एंगल आपका कितना है, थीटा, और लेंथ है कितना आर्क का, एल माने थे, और रेडियस आपका कितना माने थे, ये ना। सो एल का मान आपका कितना आ जाएगा, थीटा, ये कितना आ जाएगा, थीटा, ये ना। सो यहाँ पर पुट कर देंगे। सो बी इज इक्वल टू आपका आएगा मी नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए एक्स वायर इंटू एल का मान हो जाएगा थीटा इंटू ये ना। सो एक ए से आपका एक ए मर जाएगा। सो आपका बचेगा बी इज इक्वल टू मी नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए इंटू थीटा ना। सो दिस इज द रिजल्ट कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क वायर कितना है आपका, बी इज इक्वल टू मी नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए इंटू थीटा, वेयर ए आपका क्या है, रेडियस, ये क्या है आपका, रेडियस। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अब अभी जितने भी हम लोग फार्मूला को प्रूफ्स किए हैं वह सारे फार्मूला को हम लोग यूनिटरी मेथड के माध्यम से भी प्रूफ कर सकते हैं। सो देख लीजिए यूनिटरी मेथड के माध्यम से किस प्रकार प्रूफ करेंगे। देखिए एक कोई अभी सर्कल के कारण एक कोई सर्कुलर वायर है, इसके कारण जो आपका सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था वह कितना था, मी नॉट बाय 2 इंटू आई बाय ये ना, कितना था, किसी सर्कुलर वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था आपका सेंटर पर वह था मी नॉट बाय 2 इंटू आई बाय ये। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए ये आपका पूरा सर्कल है जी, है ना, वो को थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। सो यहाँ देखिए ये आपका सेंटर था, तो एक कंप्लीट सर्कल में टोटल एंगल का फॉर्मेशन कितना हुआ, 360 डिग्री, कितना हुआ 360 डिग्री, और 360 डिग्री आपका कितना होता है 2 पाई के बराबर, यानी कि 2 पाई रेडियन के कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया वह कितना आया, मी नॉट बाई 2 इंटू आई बाय ये ना। अब चलिए केस को मानते हैं।
अब ले लेते हैं हम लोग सेमी सर्कल। क्या ले लेते हैं? सेमी सर्कुलर वायर ले लेते हैं। यानी अगर वायर कैसा है आपका सेमी सर्कुलर, ये है, सो देखिए ये आपका मान लेते हैं सेंटर है, तो सेमी सर्कुलर में जो आपका एंगल कितना बनता है पाई, यानी 2 पाई का मान कितना आया है मी नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। अगर पाई का मान निकालना तो कितना आएगा मी नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए इंटू 1/2, यानी पाई एंगल के कारण आपका बनेगा मी नॉट बाई 4 इंटू आई बाई ए। और ये जो आपका रिजल्ट है ये आपका कौन सा रिजल्ट है? आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर। अब चलिए देख लेते हैं कोई क्वाड्रेंट वगैरह है। ठीक है, क्वाड्रेंट में आपका एंगल कितना होता है जी 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं π/2। कितना लिख सकते हैं π/2। सो देखिए पाई का मान आपका कितना निकला मी नॉट बाई 4 इंटू आई बाई ए। लेकिन सर क्वाड्रेंट में आपका एंगल कितना होता है π/2, सो 2 से भागा देना पड़ेगा इसको, नहीं, सो दे दिए, यानी π/2 के कारण आपका बनेगा मी नॉट बाई 8 इंटू आई बाई ए ना। सो देखें फ्रेंड्स की जो आपका यूनिटरी मेथड के माध्यम से भी हम लोग प्रूव कर ली। अब मान लेते हैं कोई आर्क है, यानी कि सर्कुलर आर्क है कोई, जो सेंटर पर एंगल बना रहे आपका थीटा, और यह जो आर्क की लंबाई वह कितना है एल है। सो आप लोग देखिए 2 पाई बराबर जो 2 पाई यानी कि 360 डिग्री एंगल के कारण, 360 डिग्री मतलब हो गया सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है मी नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए। सो एक रेडियंस के कारण आपका कितना माना जाएगा मी नॉट बाई 2 इंटू आई बाई ए इंटू 1/2 पाई। सो देखिए अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा एक रेडियन इज इक्वल टू मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ये ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग एंगल कितना दिया है थीटा, यानी एक रेडियन में आपका कितना है मी नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए, तो थीटा रेडियन में आपका कितना हो जाएगा जी मी नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा। यह फार्मूला ना प्रूव किया है फ्रेंड्स। सो ये आपका यूनिटरी मेथड था, इस जो आपको अप्रोक्सली लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और इसमें जनरली हम लोग 4-5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और जो भी आपके 4-5 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, सो क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो का ड्यूरेशन जो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो ये कंसेप्ट को ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उमंग के साथ। सो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।